संभल में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर, कल की दाम के पास पूरी इमारत ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासनिक सख्ती एक बार फिर से देखने को मिली, जहां कल की दाम के पास एचोड़ा कम्बोह इलाके में सरकारी जमीन पर बनी एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला दिया गया। ये कार्रवाई नायब तहसीलदार दीपक जुड़ैल और सीओ कुलदीप सिंह की मौजूदगी में की गई। मस्जिद सार्वजनिक पार्क की 665 वर्ग मीटर भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसे अदालत और तहसील प्रशासन के आदेश के बाद पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने पहले 11 जून को नोटिस जारी किया था, लेकिन मस्जिद कमेटी द्वारा पूरी इमारत न हटाए जाने के बाद अंततः कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एचोड़ा कम्बोह में मतलब पार्क की भूमि पर बुलडोजर चलाया एक मस्जिद पर, अभी हाल ही में क्या कहेंगे? ये सब जो आप इसका कर रहे हैं लगातार आपने देखा भी होगा कि ये मैंने मौखिक रूप से जिलाधिकारी को भी इस बात के लिए कहा है मैंने कि जो कहीं धार्मिक स्थल की बात है, अगर आप उखाड़ना शुरू करेंगे, मैं इस्लाम मज़हब से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे कहीं ना कोई हर व्यक्ति किसी धर्म से ताल्लुक़ है, हिंदू समाज से हमारे भाई हैं वो हैं, अगर हम उखाड़ेंगे तो धार्मिक स्थल पुरानी जगह पर सार्वजनिक स्थल पर बने हुए हैं। आप बार बार उखाड़ करके उस चीज़ को लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी कहीं ज़रूरत आ रही है किसी धार्मिक स्थल पर मस्जिद हो या किसी दूसरे धर्म का हो, ग्राम समाज पे बना है, इसके बदले आप दूसरी जगह आप उनसे ले सकते हैं। उसको बुलडोज़र चलाने का कोई मकसद नहीं बनता। मैं इसकी सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय बड़े शब्दों के अंदर इस बात को कह चुके हैं, हमारे चाहे CBI महोदय हो या दूसरे हो, कि बुलडोज़र किसी मसले का हल नहीं है और जो एक सरकारी जो एक प्रक्रिया है कानूनी, उसके तहत आगे काम करना चाहिए। और अधिकारियों का काम जनता की सेवा करना है और टारगेट कर करके नुकसान पहुंचाना नहीं है। सब ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। संभल में इनकम टैक्स की टीम ने मीट फैक्ट्री पर छापेमारी की, किस तरह से देखते हैं? इसको मैं अभी क्या कह सकता हूँ, इसके अंदर इनकम टैक्स की उन्होंने टीम ने छापेमारी की है। उनको क्या इनपुट मिला था, किस आधार पे की है, इसका जवाब तो वही देंगे। बिहार में RJD के बड़े नेता का आरोप तय हुआ है भ्रष्टाचार मामले में, लालू यादव साहब उनकी पत्नी है, उनका बेटा है। जब चुनाव है केंद्र सरकार के, ये तो हथकंडे हैं। लगातार जिस जिस राज्य के अंदर चुनाव होता है वहाँ के विपक्षी नेताओं को टारगेट कर करके इस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। और हम जो विपक्ष के लोग हैं इसी बात पर लगातार सरकार का विरोध करते हैं, चाहे सदन हो या सदन के बाहर हो, कि इस प्रकार की प्रक्रिया जो एक प्रथा लगातार बनती चली जा रही है, खत्म होनी चाहिए। चुनाव अगर आते हैं तो वही एकदम से CBI ED इनकम टैक्स क्यों सक्रिय हो जाती है? अगर कहीं किसी ने क्या, अभी तक मुझे बताइए विपक्ष के अलावा कितने ऐसे नेता हैं जिनको टारगेट कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? तो विपक्ष के नेताओं, क्या सारी गलत चीज़ें विपक्ष के नेताओं ने ही की है? लेकिन ये चीज़ गलत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। जो जनता का अधिकार है उनको मिलना चाहिए। जो सरकार है वो जनता के द्वारा बननी चाहिए, ना कि विपक्ष के लोगों को टारगेट करके दबा करके अपनी हरदर्मी अपनानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम सृजन न्यूज।